औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लाम और साइंस के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। आज की वीडियो हमारे उन दोस्तों के लिए है जो खुदा का इनकार करते हैं। आज के इस साइंटिफिक दौर में जिसमें हर काम तकरीबन मशीन के ज़रिए किया जा रहा है, तो मुल्हिदीन एथेइस्ट खुदा का इनकार करते हैं और सिर्फ साइंस को ही मानते हैं। लिहाजा हमने सोचा क्यों ना खुदा होने के शवाहिद उनको पेश करें। साइंटिस्ट के मुताबिक इस कायनात का वजूद एक खुदकार धमाका बिग बैंग थ्योरी की सूरत में आ गया। बिग बैंग का नज़रिया सबसे पहले 1930 में पेश किया गया। अब तक इस पर दुनिया भर में तहकीक हो चुकी है और उन तहकीकात से भी इस नज़रिए पे कोई एतराज़ नहीं हुआ। बिग बैंग कायनात की पैदाइश के बारे में पेश किया जाने वाला एक साइंसी नज़रिया है जिसके मायने हैं एक बड़े या अजीम धमाके के। इसके मुताबिक आज के दौर से तकरीबन 13 अरब 70 करोड़ साल कब ज़ोर पजीर हुआ था। पहले जब कायनात का सारा मादा एक नुक्ते में बंद था, एक अजीमुशान धमाका हुआ था जिससे ये मादा फैलना शुरू हुआ और मुख्तलिफ गैलेक्सीज और प्लैनेट वजूद में आए। अमरीकी माहिर फल्कियात एडविन हबल ने कायनात के फैलाव का नज़रिया पेश किया और कहा कि कायनात वजूद में आने के बाद मुसलसल फैल रही है। इस नज़रिए को मकबूलियत हासिल हुई और साइंसदानों ने तस्लीम कर लिया कि कायनात मुसलसल फैल रही है और इसमें मुख्तलिफ तब्दीलियाँ रूनुमा हो रही हैं। ज़मीन जिसकी जिसामत मुकम्मल है और इसकी जिसामत और इससे मुताल्लिक़ा कशिश शकल जो कि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैसों की वजह से है, जो ज़मीन की सतह से महज 50 मील की दूरी पर है। अगर ज़मीन की जिसामत छोटी होती तो इसका माहौल में ज़िंदगी का वजूद नामुमकिन होता, जैसे मरकरी। अगर ज़मीन की जिसामत ज़्यादा बड़ी होती तो इसके माहौल में हाइड्रोजन की मकदार ज़्यादा हो जाती, जैसे जुपिटर। ज़मीन ही वो वाहिद माना गया सैयारा है जिसके माहौल में इंसान, हैवानों, दरख्तों को ज़िंदा रखने के लिए गैसों की दुरुस्त मकदार मौजूद है। ज़मीन सूरज से बिल्कुल दुरुस्त फासले पर है। जब हम इसके दर्जा हरारत के उतार चढ़ाव पर गौर करें तो वो अमूमन 30 से 120 डिग्री के दरमियान रहता है। अगर ज़मीन सूरज से थोड़ा और दूरी पर होती तो हम सब बर्फ़ की वजह से फ्रीज़ हो जाते, लेकिन अगर सूरज के थोड़ा और करीब होती तो हम सब जल जाते। हत्ता कि सूरज के मद्दे मुकाबिल ज़मीन के मुकाम में हल्की सी तब्दीली भी इस पर ज़िंदगी को नामुमकिन बना देती। ज़मीन सूरज के गिर्द 67,000 मील फी घंटा की रफ्तार से चक्कर लगाती है और इससे बिल्कुल दुरुस्त फासले को बरकरार रखती है। ये अपने मदार में भी घूमती रहती है ताकि इसकी पूरी सतह हर रोज़ ठंडी और गर्म होती रहे। इसके अलावा अगर हम चाँद पर निगाह करें तो ये अपनी कशिश शकल और जिसामत के एतबार से ज़मीन से बिल्कुल दुरुस्त फासले पर है। चाँद समंदरों में मौजों की सूरतों में लहरें पैदा करता है ताकि इन समंदरों का पानी रुक ना जाए, और फिर इतनी ऊंची लहरों के बाद भी समंदर का पानी हमारे बर्रे आज़मों पर चढ़ाई नहीं करता। पानी बेरंग, बेजायका और बेबू होता है, फिर भी कोई जानदार इसके बगैर ज़िंदा नहीं रह सकता। इंसान, हैवान, नबातात, इन सब का ज़्यादातर हिस्सा पानी पर ही होता है। जैसा कि इंसानी जिस्म का तकरीबन 2/3 हिस्सा पानी पर है। पानी की खसूसियत मुनफरिद अंदाज से ज़िंदगी के लिए क्यों मौजू है। साइंसदान की रिसर्च है कायनात के वजूद आने के बाद ज़मीन पर पानी ना था और कुछ दुमदार सैयारे ज़मीन से टकराए और यहाँ आसमान से एक ख़ास मकदार में यानी 71% पानी ज़मीन पर आया। इसी तरह ज़मीन पर लोहा भी ना था। सूरज से बड़े सैयारे ही लोहा पैदा करने की सलाहियत रखते हैं। लोहा भी आसमान से एक ख़ास मकदार पर ज़मीन पर आया। कायनात का निज़ाम मजबूत फितरी क़वानीन की मदद से चलता है, फिर भी कुछ सवालात जहन में उठते हैं और हम हर नई सुबह मुशाहिदा करते हैं। मसलन कशिश शकल मुसलसल जारी रहती है, मेज़ पर रखा गया कॉफ़ी का कप ठंडा हो जाता है, ज़मीन 24 घंटे में ही अपना चक्कर पूरा करती है। मैं अपनी क्यारी में एक पौधा अंगूर का लगाता हूँ और एक पौधा मिर्च का लगाता हूँ। पानी और खाद एक जैसा ही देता हूँ, मगर अंगूर का जायका, खुशबू, बनावट मिर्च से बिल्कुल अलग होती है। इसमें जायका और खुशबू कौन तब्दील करता है? एक दरख्त 4 अफराद के लिए पूरे साल की ऑक्सीजन फराहम करता है।
इंसान करोड़ों डॉलर खर्च करके सिर्फ ऑक्सीजन को स्टोर करते हैं। ये खुदकार ऑक्सीजन फराहम करने वाले और कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करने वाली फैक्ट्री का निज़ाम खुद से कैसे चल रहा है? हम फितरत के इन ला तब्दील क़वानीन को कैसे पहचान सकते हैं? ये कायनात इतनी मोतबर और बाकायदा क्यों है? ये इतना अजीब है कि इस पर अजीम तरीन साइंसदान भी हैरत ज़दा हैं। इस कायनात को असूलों पर कायम रहने के लिए किसी मंतक की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसलिए कि फितरत और रियाजी के असूलों पर चलने वाले लोगों को तन्हा छोड़ देती है और इससे हैरानी जन्म लेती है। कायनात को ऐसा रवैया अख्तियार नहीं करना चाहिए। रिचर्ड फेनमैन, जो कि एक क्वांटम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की बदौलत नोबेल इनाम याफ्ता हैं, उसने कहा फितरत का इतना दुरुस्त होना एक भेद है। क़वानीन की मौजूदगी की हकीकत एक किस्म का मुआज़ा है। क्या आपके दिमाग में इस सोच ने जन्म लिया कि सिर्फ एक बड़े धमाके से कायनात का इतना मजबूत निज़ाम अपने आप इतने उम्दा तरीक़े से खुद से कैसे वजूद में आ गया, जो सिर्फ साइंस के मानने वालों के लिए एक सवालिया निशान है। इसलिए अब ये तो साबित हो गया कि ये दुनिया का निज़ाम इतना परफेक्ट और तवाज़ुन के साथ खुद ब खुद वजूद में नहीं आ सकता, और ये कायनात और इसका निज़ाम खुदकार नहीं हो सकता। इसको ज़रूर किसी सुपर पावर ने बनाया है। सुपर पावर यानी खुदा, गॉड, ईश्वर। यहाँ क़ारीन ये एक बात याद रखें, हर इजाद का कोई ना कोई मुअज्जिब ज़रूर होता है, और वो मुअज्जिब ही अपनी इजाद के अंजाम और उसको बनाने के बारे में डिटेल फराहम कर सकता है, कोई और नहीं। लिहाजा हम अपनी अगली वीडियो में ये ज़रूर बताएंगे कि किस मज़ाहिब के मानने वाले इस कायनात के वजूद के बारे में क्या कहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।